दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द अब से पहले हुए सभी एग्जाम में जो आए हैं उन पर नज़र डालेंगे। जिसमें पहला है कि वह सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होती है के लिए एक शब्द अधिसूचना होता है। नीति शास्त्र का जनक को विदुर, अपनी जाति वाला सहजातीय, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, आत्मा परमात्मा संबंधी तथ्य आध्यात्मिक, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला प्रवर्तक या प्रणेता, जिसे भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भवेता, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी हो खगोलवेता, गुण व दोष का वर्णन करना समीक्षा, वह लड़की जिसका विवाह होने को है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सौभाग्यकाक्षिणी। नकली वेश में रहने वाले का एक शब्द होगा छद्मवेशी। ऐसा बयान जो शब्दपूर्वक दिया जाता है के लिए एक शब्द होगा हलफनामा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द होगा मुकुल। जो स्त्री के वशीभूत हो सुत्रैण। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना के लिए एक शब्द होता है संक्रमण। रात व संध्या के मध्य की बेला जिसके लिए एक शब्द होगा गोधूली। जिसे देख सके न छू सके के लिए होगा अगोचर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा द्रोहर या अमानत। आगे देखते हैं। ऊंचे पद से हटाकर नीचे पद पर स्थापित करना पदचेत। पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली प्रक्रिया। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। बिना पलकों को झपकाए देखना निर्निमेष। अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला अधीक्षक। जिसकी आशा या अपेक्षा पहले की गई हो प्रत्याशित। जिसकी गहराई का कोई अनुमान न हो अतः। विष्णु का वाहन गरुड़। गंगा के निकलने का स्थान के लिए एक शब्द होता है गंगोत्री। जहाँ धरती व आकाश मिले हुए दिखाई दे उसके लिए एक शब्द होगा क्षैतिज। वह रचना जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो चंपू काव्य। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द होगा मीनाक्षी। अच्छे नैनों वाली के लिए एक शब्द होगा सुलोचनी या सुलोचना। जुड़वा भाई कहलाते हैं यमज। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो के लिए एक शब्द होगा अधो हस्ताक्षर। असुरों का गुरु के लिए एक शब्द होगा शुक्राचार्य। वर्षा के साथ चलने वाली तेज आंधी के लिए एक शब्द होता है चक्रवात या झंझावात। शिव के धनुष के लिए एक शब्द होता है पिनाक। प्रिय बोलने वाली के लिए एक शब्द है प्रियमवादा। निश्चित अवधि तक रहने वाला आदेश के लिए एक शब्द होता है अध्यादेश। इंद्र का आयुध के लिए एक शब्द वज्र। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द है अनुपमेय। जिसके जैसा कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द होता है अद्वितीय। आगे देखते हैं। अधिक श्रवण के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द बहुश्रुत है। जो स्थान दोनों भ्रकुटियों के मध्य में स्थित है के लिए एक शब्द होगा त्रिकुटी। धुला हुआ वस्त्र या धुले हुए बर्तन या धुले हुए पत्ते आदि के लिए एक शब्द होता है प्रलाक्षित। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी के लिए एक शब्द होता है व्याधि। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो संघातिक। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द होता है भूतपूर्व। जिसका नाप तोल न हो सके के लिए एक शब्द है अप्रिमेय। जो एक स्थान से दूसरे पर न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा स्थावर। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाना के लिए एक शब्द होता है अतिशयोक्ति। बौद्धिक तर्क द्वारा किया गया निश्चय अनुमान कहलाता है। जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकते के लिए एक शब्द होता है अव्यवहारित। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी।
और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने वाला संक्रमण होता ही है। सुंदर लंबे केशों से युक्त नारी को केशिनी कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। इलोरे उत्पन्न करने वाला, अलोरक। वह जिसके नाम कोई वस्तु भेजी जाए, प्रेषिती। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको स्थिर चित्त या युधिष्ठिर कहा जाता है। जो बाद में उस स्थान का अधिकारी बने उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द आशुतोष। राजाओं में श्रेष्ठ राजा को राजा धीराज या महिर भोज के नाम से जाना जाता है। जिसका रूप बिगड़ा हुआ हो के लिए एक शब्द अपरूप या अपभ्रंश होता है। चंद्र सूर्य ग्रहण जिसमें संपूर्ण ढक जाए के लिए एक शब्द खगार्स होता है। जो नायिका प्रिय से मिलने के लिए स्वयं जाए उसके लिए एक शब्द अभिसारिका होता है। आगे हाथी की चतुराई, हस्तलाघा। सेना का एक भाग दस्ता या लश्कर कहा जाता है। हाथियों का समूह को यूथ। 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द पाक्षिक या पखवाड़ा। पत्तों से बनने वाली कुटी को पर्णकुटी। जो मार्ग में चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द बटोही। गुण और दोष के वर्णन की प्रक्रिया, समालोचन। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जो मुश्किल से खाया जा सके, दुर्भक्ष। उमंग एवं खुशी का भाव के लिए एक शब्द उल्लास। कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है कृतार्थ। कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द होता है कष्ट साध्य। रात्रि के पूरे भाग का समय के लिए एक शब्द होता है प्रदोष काल। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। प्रिय के चीर वियोग से उत्पन्न मनोभाव को शोक कहते हैं। अपनी हत्या स्वयं करने वाले के लिए एक शब्द होता है आत्मघाती। जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो के लिए एक शब्द होगा स्थित प्रज्ञ। जिसके माता पिता एक जाति के न हो के लिए एक शब्द होगा वर्णशंकर। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा कर्णपाली। प्रत्येक कार्य को देरी से करने वाला होगा दीर्घसूत्री। जो कुछ करने के लिए निर्णय न ले सके के लिए एक शब्द होगा किंकर व्यविमूढ़। किसी से मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ना, अभिसरण। वह हथियार जो हाथ में रखा जाता है, शस्त्र। तैरने या पार होने का इच्छुक, त्रिशु। किसी काम को उत्साह व परिश्रम से करने वाला, अध्यवयासी। भूमि का पुत्र के लिए एक शब्द भौमिया। दोपहर का समय, मध्य आहवन। मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्षु। मृत्यु का इच्छुक, मुमूर्षु। मेघ की तरह आवाज करने वाला, मेघनाद। जो माता की हत्या कर चुका हो, परशुराम या मातृहंता। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए एक शब्द मृत्युंजय। मरने की इच्छा वाले के लिए एक शब्द होगा मुमूर्षा। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। रंगमंच के पीछे का भाग, नेपथ्य। निरंतर यात्रा करने वाला के लिए एक शब्द यायावर। युद्ध करने की इच्छा वाले के लिए एक शब्द युयुत्सा। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द युयुत्सु। जहां बैठकर नाटक देखा जाता है के लिए एक शब्द होता है रंगशाला। जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विधुर। व्याकरण की जानकारी रखने वाला के लिए एक शब्द व्याकरण। अत्यधिक भूखा व्यक्ति के लिए एक शब्द भूख अक्षित। शैशव एवं यौवन का संधि काल, वह संधि। बहाने से की गई प्रशंसा, ब्याज स्तुति। शिव का उपासक को शिव कहते हैं। शक्ति या देव का उपासक को शाक्त। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। एक ही माँ के पुत्र, सहोदर। जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला व्यक्ति, सवय साची या अर्जुन। हवन के लिए प्रस्तुति, सामगिरी, हवि। आत्मा परमात्मा संबंधी तथ्यों पर विचार, आध्यात्मिक।
चली आ रही परंपरा का पालन करने वाला गतानुगतिक। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र चीवर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रमौली। जीतने की इंची वाला जिगीशु, जिसमें बाण रखते हैं तुनीर। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह, जिसका चरित्र खराब हो दुष्चरित्र। वन की अग्नि के लिए एक शब्द दावाग्नि, जिसका निवारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्निवारण। इतिहास का जनक के लिए एक शब्द हेरोटोड्स या हेरोटोड्स। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त, जिसके कोई समस्या न हो निरापद। अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द निशित, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द निरुपम। मांस रहित भोजन निरामिष, घर छोड़कर संन्यास लेना परवर्ज्य। हाथ से लिखी पुस्तक का मसौदा पांडुलिपि कहलाता है। पशु जैसे स्वभाव वाला पाश्विक। कही हुई बात को दोहराते रहना शिष्ट पेषण, जो पृथ्वी के योग हो पार्थवी। तुरंत उत्तर देने वाला व्यक्ति प्रत्युत्तरमत्यु। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है बड़वागिनी। प्रभात में गाया जाने वाला के लिए एक शब्द है भैरवी। जो पृथ्वी के योग्य हो के लिए एक शब्द होता है पार्थिव। जिसका परिहार करना संभव न हो के लिए एक शब्द होता है अपरिहार्य। ऋषि के द्वारा कही गई बात या कथन आर्ष, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज। गोद में सोने वाली अंकशायनी, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। आदेश की अवहेलना अवज्ञा। नीले रंग का कमल होता है इंदिवर। उत्तर पूर्व का कोण ईशान कोण। उत्तर पश्चिम का कोण वायव्य। पूर्व दक्षिण का कोण आग्नेय। दक्षिण पश्चिम का कोण नैऋत्य। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रिया, जो इस लोक से संबंधित हो इहलौकिक। बीज से जन्म लेने वाला उद्भिज। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका। जो जमीन जो उपजाऊ हो उर्वरा। इंद्र का हाथी ऐरावत। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषदिक। दोस्तों जो ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, इसके पासवर्ड के रूप में आपको 884040 लगाना है। जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो के लिए एक शब्द होता है कूप मुंडुक। और कुएं का मेंढक के लिए एक शब्द होता है कूप मंडुक। उपकार को न मानने वाला के एक शब्द होता है कृतज्ञ। हाथी का बच्चा क्लब। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला खगोल शास्त्री। शीघ्र न पचने वाला भोजन गरिष्ठ। इसी के साथ ये अंतिम पेज है दोस्तों। इसकी पीडीएफ के लिए जो पासवर्ड होगा वो होगा 884040, जिससे आप इस पीडीएफ को ओपन कर पाओगे। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। अब आगे देखते हैं। जो तथ्य सामान्य व विशेष नियमों के विरुद्ध हो अपवाद। अपने मूल स्वभाव से बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश। जड़ से चोटी तक आमूलचूल। उर के बल चलने वाला उर्ग या सर्प। जो पेट के बल चलता हो सर्प। इंद्र का हाथी ऐरावत। तुरंत कविता लिखने वाला आंसू कवि। जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य। गुरुद्वारों में पूजा करने वाला ग्रंथी। जिसे गिना न जा सके अगणित। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। श्रेष्ठ नियम कहलाता है अधिनियम। वह स्थान जहाँ घोड़े बनते हैं के लिए एक शब्द होता है अस्तबल। जो बुलाया न गया हो अनाहूत। जीव विज्ञान के जनक के लिए एक शब्द अरस्तु। जिसका समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द अद्वितीय। जिसका पति प्रवास से लौट आया हो जिसका पति प्रवास से लौट आया हो आगत पति का।
तो इसमें ये पति होगा, यहाँ पर प्रीति नहीं है। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। दोस्तों इसमें एक आध कोई मिस प्रिंटिंग हो सकती है। ये पिछले सभी सालों के जो एसएससी जीडी में हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं में से वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने इकट्ठे की है और इनकी ये पीडीएफ तैयार की है। तो इसमें अगर कोई एक आध गलती हो तो मैं आपको बता दूंगा। जिसकी कोई उपमा न हो के लिए एक शब्द है अनुपम। जिसे वाणी से व्यक्त न कर सके के लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो के लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा के लिए अभिप्सा। वह जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुबाहु। वह जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंतज्य। कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की अंगुली के लिए एक शब्द होता है अनामिका। जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है अनिवार्य। जो आदि से अंत तक हो आद्योपांत। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी में पिछले सालों में आए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द थे।